बिहार में बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। इस वक्त बाढ़ नियंत्रण की तैयारी में अधिकारी जुटे हुए हैं। कोसी बैराज के 23 गेट खोलने पड़े हैं। नेपाल के ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद यहां निचले इलाकों में सुपौल हो गया या फिर दूसरे ऐसे कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां मुसीबतें ज्यादा हैं। अब बाढ़ नियंत्रण की तैयारी में अधिकारी जुट गए हैं और कई जगहों पर तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जायजा लिया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये कैसे बहता हुआ पानी और प्रवाह कितना ज्यादा है, किस तेजी के साथ पानी की धारा बहती चली जा रही है और अब ये लोगों के घरों तक पे घुस रही है। निधि श्रीजहाँ सुपौल से ही मेरे साथ जुड़ गई हैं। निधि, तस्वीरें तो बता रही हैं कि किस तरह के मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये जो फंसे हुए लोग हैं जिनके घर बार सब कुछ पानी में डूब गए, कैसे इन तक राहत पहुंचाने का काम हो रहा है? शिरीन, देखिए गौरीपट्टी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये पानी आपको जमा हुआ नजर आएगा और ये तीसरा ट्रिप है पानी का, यानी बाढ़ तीसरे दौर में पहुंच चुका है इस इलाके में और पानी बिल्कुल जमा हुआ। और ये जमा हुआ पानी पिछले कई दिनों से है, क्योंकि जब लगभग 3,97,000 क्यूसेक पानी जब रिलीज किया गया नेपाल से, तो वो इस यहाँ पर सुपौल के निचले इलाके में पहुंचा हुआ है। और मैं जिस गांव में हूँ यहाँ पर देखिए आपको लोग फंसे हुए नजर आएंगे। ये सभी लोग इसी गांव में रहते हैं और चूंकि इनके पास सुरक्षित जगह पर जाने के लिए फिलहाल कोई साधन नहीं है, लिहाजा ये सभी अपने अपने गाँव में फंसे हुए हैं। और जब हमें देखा है तो सब अपने अपने घरों से निकल गए हैं। अब ज़रा मैं इनसे बातचीत करती हूँ कि इनके घर में क्या हालत है। ये देखिए छोटे बच्चे को लेकर, खाना पीना बच्चे का है? आप बताइए। नहीं है सर, खाना पीना बच्चे से कि भूख मरा है। तो कब से आप लोग यहाँ फंसी हुई हैं? कोसी बेल में पानी आया रात के, तो 6 बजे, दिन में तो क्या करेगा। कोल्हा में पानी चल गया है, खाना नहीं बना, भूख, बच्चा सब भूख मर रहा है। हैं सब चीज भैंस गेले भूस भी है, गाय माल का चारा नहीं है। बच्चे लोग के बहुत दिक्कत है। आप लोग ऐसी फंसी हुई हैं? हाँ जी। प्रशासन की तरफ से कोई आया है अभी तक? कोई ना आया है मैडम जी। एक बार जरा मैं तस्वीर दिखा दूं, चूंकि इनसे बातचीत तो करते रहेंगे, लेकिन एक बार देखिए जरा किस तरीके से घरों में पानी घुसा हुआ है। राजेंद्र जी इधर की तरफ आइए। और ये जो इलाका है, चूंकि मैंने बताया कि निचला इलाका है, निचले इलाके होने की वजह से इस इलाके में पानी तो है लेकिन इसकी निकासी नहीं की गई है। ऐसा कई दिनों से तस्वीर, और पानी जमा हुआ एक तो बदबूदार पानी है, ऊपर से ये सबके घरों में है, तो इससे बीमारियां भी फैलने का खतरा है इस इलाके में। और सबके घर में ऐसी ही तस्वीर है। इनमें से कई के चूल्हे जो है वो गीले हो चुके हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद इनके पास खाने के लिए भी साधन नहीं बच पाता है, क्योंकि जो मिट्टी का चूल्हा है वो भी गीला हो चुका है। आगे की तरफ राजेंद्र जी अगर आप आएंगे तो मैं तस्वीरें जो है वो इस तरफ से दिखा पाऊंगी इन घरों में। ठीक है, ये देखिए जरा। ठीक है निधि, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। आप तस्वीरों को दिखाइएगा और साथ ही लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके के मुश्किल हालात और हैं, क्या परेशानियां हैं और कैसे वो चाहते हैं कि प्रशासन उन तक कम से कम मदद तो पहुंचाए। दीपक का रुख फिर से कर लेते हैं। दीपक, आपसे संपर्क टूट गया था, अपनी बात पूरी कर लीजिए और तस्वीरें भी हमें दिखाइएगा जरा आसपास की। शिरीन, मैं यही जानकारी दे रहा था कि खटीमा उत्तराखंड का वो इलाका जहां पर 2-3 दिन की बारिश के बाद से पूरा इलाका जलमग्न हो गया और स्थिति ये रही कि मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं बेहद करीब से। देखिए ये जो घर हैं, ये घरों के भीतर तमाम लोग इस वक्त कैद होकर रह गए हैं। उसकी वजह ये कि घरों के पूरे बाहर आप देखिए तो पानी लबालब भरा हुआ है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कोई राशन लेने भी अगर जाना चाहे तो जा नहीं सकता है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को स्कूल जाना है, वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है। और मैं भी यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया हूँ क्योंकि ये नाव के सहारे ही लोग जो हैं वो यहाँ तक आ पा रहे हैं। तो करीबन 2 से 3 नाव इसी तरीके से चलाई जा रही है और ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों तक जा सकें। देखिए ये भी कहाँ पर फंसे हुए थे सर? मैं रोड पे बैठा हुआ था जी। तो ये नाव का सहारा ये इसी के जरिए जी, नाव का सहारा आना पड़ रहा है हमें। राहत पानी हालात कब से हैं? ये 3-4 दिन से, 3 दिन से काम के लिए इसी तरह जाना पड़ा जी, नाव से चलना पड़ रहा है हमें। ये हालात हैं जो बता रहे हैं। आप भी क्या इसी तरीके से घर जा रहे हैं? जी जी, कितनी नाव लगा रखी है आप लोग? मैं दवा लेने गया, 2 नाव चल रही है अभी 2 ही नाव चल रहा है फिलहाल, इसी से हो ही जा रहा है हमें। दवाई जैसी जरूरी चीज़ों के लिए भी आपको इसी तरीके से जाना? इसी तरीके से जाना पड़ रहा है हमें। क्या यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे? आज खुद मुख्यमंत्री आए थे क्या? इधर आए आए थे।
क्या बोला गया प्रशासन लोगों की तरफ से? क्या मैं उधर नहीं गया था, ठीक है। फिलहाल मैं घर पे ही था। मेरी तबीयत खराब थी तो मैं अभी दवा तो लेके देखिए आया हूं। जरूरी मैं चीजों दवा के लिए लेके- भी कैसे जूझना पड़ रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता और ऐसे में इस तरह की मुश्किल हालात बने हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।